एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नए गांव में पहुंचे। ये गांव थोड़ा अलग था। यहाँ के लोग स्वभाव से बेहद क्रोधित और अहंकारी थे। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो कुछ लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा, यह सन्यासी कौन है? यह हमें क्या सिखाने आया है? हम इसे क्यों सुने? इसके बाद गांव वाले बुद्ध पर अपशब्दों की बौछार करने लगे। उन्होंने बुद्ध का अपमान किया और बुरे बुरे शब्द बोले। ये सब देखकर शिष्य चिंतित हो गए, पर बुद्ध शांत, स्थिर और मुस्कुराते हुए खड़े रहे। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, ना ही उन्होंने किसी गुस्से या अपमान का भाव दिखाया। जब गांव वालों ने देखा कि बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो वे और ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद यह व्यक्ति डर गया है। लेकिन जैसे जैसे उनका गुस्सा बढ़ता गया, बुद्ध और अधिक शांत हो गए। कुछ समय बाद गांव वालों का गुस्सा ठंडा पड़ गया। वे थक गए और धीरे धीरे वहां से चले गए। शिष्य अब भी चकित थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बुद्ध उन्हें जरूर कुछ जवाब देंगे। लेकिन बुद्ध ने सिर्फ मुस्कान के साथ उनके अपमान को सहन किया। जब वे गांव से दूर निकल गए तो एक शिष्य ने साहस करके पूछा, भगवान, आप चुप क्यों रहे? आपने उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने आपको इतने बुरे शब्द कहे, फिर भी आपने कुछ प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? बुद्ध ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, अगर कोई तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आता है और तुम उस उपहार को स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका हो जाता है? शिष्य ने कहा, भगवान, अगर हम उपहार नहीं स्वीकारते तो वह उपहार उसी का रहता है जिसने दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक इसी प्रकार अगर कोई तुम्हें गुस्सा, नफरत या अपशब्द दे रहा है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह गुस्सा और नफरत उसी के पास वापस चली जाती है। तुम्हारे पास कुछ नहीं आता। शिष्य अब बुद्ध की बात समझ चुके थे। बुद्ध ने आगे कहा, गुस्से और नफरत की आग में जलता हुआ इंसान हमेशा दूसरों पर घी डालकर उसे और भड़काने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तुम गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दोगे, तो वह आग बुझ जाएगी। हर क्रोधी व्यक्ति को शांत नहीं किया जा सकता, परंतु तुम अपनी शांति को बनाए रख सकते हो। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, यदि कोई आग जल रही हो और उसमें घी डाला जाए, तो वह और अधिक भड़कती है। लेकिन अगर उसमें पानी डाला जाए, तो वह बुझ जाती है। इसी प्रकार जब कोई तुम्हारे प्रति क्रोधित होता है, तो तुम घी मत डालो, पानी डालो, शांति और धैर्य से काम लो। शिष्य गहराई से इस सीख को समझने लगे। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में कोई भी समस्या या कठिनाई क्रोध या गुस्से से हल नहीं होती। शांति और धैर्य से ही सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। गौतम बुद्ध की ये सिखावन शिष्यों के हृदय में गहराई से बैठ गई। उन्होंने बुद्ध की तरह ही जीवन में शांति बनाए रखने का संकल्प लिया। सीख, अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्से से भरने की कोशिश करे, तो उसके गुस्से का जवाब गुस्से से न दें। उसे शांति और धैर्य से संभालें। गुस्से की आग में घी डालने के बजाय पानी डालें, ताकि वह आग अपने आप बुझ जाए। यही जीवन का सच्चा धैर्य और बुद्धि है। गौतम बुद्ध के पास हमेशा उनके ज्ञान और शांति को जानने के लिए लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन हर कोई उनकी शिक्षा को समझने के लिए तैयार नहीं होता था। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे, जब वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोग उनकी शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते थे। जैसे ही बुद्ध गांव में पहुंचे, गांव के कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने बुद्ध को अपशब्द कहे और उन पर ताने कसे। उनके गुस्से और अपमान में कोई सीमा नहीं थी। शिष्य यह सब देखकर चकित थे, क्योंकि उन्होंने कभी बुद्ध के साथ ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। शिष्य सोच रहे थे कि बुद्ध अब कुछ कहेंगे, लेकिन बुद्ध की प्रतिक्रिया ने सभी को चौंका दिया। बुद्ध वहां खड़े मुस्कुराते हुए सुनते रहे। उनके चेहरे पर न तो गुस्सा था और न ही निराशा। उन्होंने किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं किया। कुछ समय बाद गांव वाले थक गए और चले गए। जब सब शांत हो गया, तो शिष्यों के मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने उन लोगों को कुछ क्यों नहीं कहा? आपके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, फिर भी आपने उनका जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और धीरे धीरे बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने तुरंत जवाब दिया, भगवान, वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने कहा,
ठीक वैसे ही, अगर कोई तुम्हें गुस्सा, अपशब्द या नफरत देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह नफरत उसी के पास लौट जाती है, तुम्हारे पास कुछ नहीं आता। शिष्य बुद्ध की बात सुनकर चुप हो गए, लेकिन बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, लोग अक्सर दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं क्योंकि उनके भीतर कोई पीड़ा या तनाव होता है। वे उस दर्द को बाहर निकालने के लिए दूसरों पर हमला करते हैं। लेकिन अगर तुम उस गुस्से का हिस्सा नहीं बनोगे, तो वह दर्द उनके पास ही रह जाएगा, तुम्हारी शांति भंग नहीं होगी। बुद्ध ने एक उदाहरण देते हुए कहा, सोचो, एक आग जल रही है। अगर तुम उसमें घी डालते हो तो आग और भड़क जाएगी, लेकिन अगर तुम पानी डालते हो तो आग बुझ जाएगी। लोगों के गुस्से और अपशब्द भी ऐसे ही होते हैं। अगर तुम उनका गुस्से से जवाब दोगे तो ये घी डालने जैसा होगा, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो ये पानी डालने जैसा होगा जो आग को बुझा देगा। शिष्यों ने महसूस किया कि गुस्सा हमेशा से ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी रहा है। उन्होंने यह भी समझा कि जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष शांति से ही हल होता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा उनके दिल में गहरे तक बस गई। अब वे जानते थे कि गुस्से का जवाब गुस्से से देना कभी भी समाधान नहीं हो सकता। इसके बाद बुद्ध ने शिष्यों से कहा, हमेशा याद रखो, किसी भी स्थिति में सबसे पहले अपने भीतर शांति लाओ। तुम्हारी शांति दूसरों के गुस्से को भी शांत कर सकती है। अगर तुम हर परिस्थिति में धैर्य रखोगे, तो तुम्हें जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं रोक पाएगी। गुस्सा एक ऐसा बाण है जो सबसे पहले तुम्हें ही घायल करता है। धैर्य और शांति वह ढाल है जो किसी भी बाण से तुम्हारी रक्षा कर सकती है। बुद्ध की इन बातों से शिष्य गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब से वे हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखेंगे और किसी भी प्रकार के गुस्से का जवाब शांत रहकर देंगे। गौतम बुद्ध की यह सीख हर किसी के लिए एक मूल्यवान उपहार थी। गांव से निकलते समय शिष्यों के मन में अब कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक अटूट विश्वास था कि शांति से ही जीवन का हर युद्ध जीता जा सकता है। सीख, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमें भड़काते हैं, हमें गुस्से में लाते हैं। लेकिन अगर हम बुद्ध की तरह शांति और धैर्य का परिचय देंगे, तो हर आग अपने आप बुझ जाएगी। गुस्से में कभी भी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। गुस्से का जवाब केवल धैर्य और शांति से देना चाहिए, क्योंकि यही असली शक्ति है। बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वह गांव के लोग बुद्ध के विचारों को समझ नहीं पाते थे, इसलिए वे बुद्ध का अपमान करने लगे। लोगों ने बुद्ध को बुरे बुरे शब्द कहे और उन पर व्यंग्य कसने लगे। शिष्य ये सब देखकर बेहद क्रोधित हो गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वे उन गांव वालों को कुछ सिखाने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को रोक दिया और शांत रहते हुए, मुस्कुराते हुए वहां खड़े रहे। गांव वालों ने जब देखा कि बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। वे और भी जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वह शांत और स्थिर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद गांव वालों का गुस्सा ठंडा पड़ गया और वे चुप हो गए। बुद्ध ने शांति से अपने शिष्यों को देखा और गांव से बाहर निकलने का इशारा किया। शिष्य चुपचाप बुद्ध के साथ चल पड़े। जब वे गांव से थोड़ी दूरी पर पहुंचे, तो एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, आपने उन लोगों को कुछ नहीं कहा? उन्होंने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आप शांत रहे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम वह उपहार स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, भगवान, अगर हम उसे नहीं लेते तो वह उपहार उसी के पास रह जाएगा जिसने दिया है। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह, जब कोई तुम्हें अपशब्द कहता है और तुम उसे नहीं स्वीकारते, तो वह अपशब्द उसी के पास लौट जाता है। बुद्ध ने आगे समझाया, जब कोई गुस्से में होता है तो वह अपने भीतर की आग में जलता है। अगर तुम भी उस आग में घी डालोगे तो वह और भड़क उठेगी, लेकिन अगर तुम शांत रहकर उस आग पर पानी डालो तो वह आग धीरे धीरे बुझ जाएगी। शांति और धैर्य ही किसी भी क्रोध की आग को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय है। शिष्य ने बुद्ध की यह बात सुनकर गहरे विचार में डूब गए और उन्होंने इस सीख को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। सीख, गुस्से और अपमान का जवाब कभी गुस्से से मत दो, बल्कि शांति और धैर्य से काम लो। यह गुस्से की आग पर पानी डालने जैसा है, जो हर कठिनाई को हल्का कर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल बुद्धा विजडम 7 को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।